Hey everyone, welcome to Smrita English Academy. So friends, today I share with you one another video, one another paragraph. If you want to learn English, if you want to improve your English, you can speak fluent in English. So you can watch full video till end. So पास्ट सेंटेंस का यूज करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है मेरा, कल मेरा इंटरव्यू था। आई हैड एन इंटरव्यू यस्टरडे। इंटरव्यू कब था? कल था, इसलिए हमने यूज़ किया है हैड का। ओके, मैं अपनी इंटरव्यू के लिए लेट हो गया था। आगे वो बताता है कि मैं अपने इंटरव्यू के लिए लेट हो गया था। आई वॉज लेट फॉर माई इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू सुबह 9 बजे निर्धारित था और मुझे देर हो रही थी। द इंटरव्यू वॉज शेड्यूल्ड फॉर 9 AM एंड आई वॉज रनिंग लेट। और मुझे देर हो रही थी। आई वॉज रनिंग लेट कि इंटरव्यू कब था? 9 बजे था। जितना मैंने प्लान किया था, ओके, मैं उससे लेट उठा। जितना मैंने प्लान किया था उससे मैं लेट उठा था। आई वोक अप लेटर देन आई हैड प्लान। कि जो मैंने प्लान किया था उससे मैं लेट उठा। ठीक है, अब लेट क्यों उठा उसका भी रीज़न बताएंगे। आई वोक अप लेट देन आई प्लान। मुझे एहसास हुआ कि मुझे देर होने वाली है। आई रियलाइज्ड आई वॉज गोइंग टू बी लेट। मुझे एहसास हुआ, मुझे रियलाइज हुआ आई वॉज गोइंग टू बी लेट कि मुझे देर हो रही है। और मैं तुरंत घबरा गया। ओके, एंड आई इमीडिएटली पैनिक्ड। ओके, तुरंत के लिए हमने यूज किया है इमीडिएटली। मुझे बिना नाश्ता किए दरवाजे से बाहर भागना पड़ा। आई हैड टू रश आउट द डोर विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट। विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट मतलब बिना नाश्ता किए हुए मुझे दरवाजे से बाहर भागना पड़ा। रश आउट का मतलब होता है भागना। मेरे लेट होने की वजह यह थी। अब क्या थी लेट होने की वजह? कि मैंने अपनी अलार्म घड़ी को गलत सेट कर दिया था। द रीज़न वाई आई वॉज लेट वॉज दैट आई हैड सेट माई अलार्म क्लॉक रॉन्ग द नाइट बिफोर। कि मतलब जब मैंने अलार्म सेट किया था तो मैंने गलत टाइम सेट कर दिया था। दैट्स वाई वो बजा नहीं। ठीक है, क्या रीज़न था उसके लेट होने का? अलार्म सही टाइम पे ना बजना। द रीज़न वाई आई वॉज लेट वॉज दैट आई हैड सेट माई अलार्म इज रॉन्ग टाइम। मुझे तैयार होने में उम्मीद से ज़्यादा समय भी लग गया था। और दूसरा रीज़न क्या था? कि उसको टाइम लग गया था तैयार होने में। आई ऑल्सो टुक लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड टू गेट रेडी। आई ऑल्सो टुक लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड। जितना एक्सपेक्ट किया था, जितना उसकी उम्मीद थी, उससे भी ज़्यादा उसने रेडी होने में टाइम लगाया। मैंने यह भी सोचा था कि मैं ट्रैफिक हल्का होगा, कि ट्रैफिक नहीं होगा। आई हैड ऑल्सो थॉट दैट द ट्रैफिक वुड बी लेस। कि मैंने ये भी सोचा था कि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होगा, ट्रैफिक भी हल्का होगा और मैं आसानी से ऑफिस अपने इंटरव्यू के लिए पहुंच जाऊंगा। बट ऐसा होता नहीं है, जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। लेकिन वास्तव में काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन वास्तव में आगे बता रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। बट इट वॉज एक्चुअली हैवी ट्रैफिक। ठीक है, मैंने क्या सोचा था कि ट्रैफिक हल्का होगा, पर नहीं। बट इट वॉज एक्चुअली क्वाइट हैवी। क्वाइट हैवी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होना। जब मैं इंटरव्यू के लिए ड्राइव कर रहा था, एज आई वॉज ड्राइविंग टू द इंटरव्यू, कि जब मैं इंटरव्यू के लिए ड्राइव कर रहा था, एज आई वॉज ड्राइविंग टू द इंटरव्यू, ओके, मैं वास्तव में चिंतित और तनावग्रस्त महसूस कर रहा था। आई फेल्ट रियली एनोक्सेसियस एंड स्ट्रेस। कि मैं बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त और चिंतित था। मैं चिंतित था कि इंटरव्यूअर सोचेगा कि मैं पंक्चुअल नहीं हूँ। आई वॉज वरीड। ठीक है, आई वॉज वरीड दैट द इंटरव्यूअर वुड थिंक आई वॉज नॉट पंक्चुअल। कि मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, कि मैं अपने टाइम का ख्याल नहीं रखता हूँ, मैं अपनी चीज़ें टाइम पर नहीं करता हूँ। ठीक है, इंटरव्यू जो है वो सोचेगा।
ओके, सो ये बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, बहुत ज़्यादा वरीड था। नेक्स्ट क्या होता है, और जॉब में दिलचस्पी नहीं है, और इंटरव्यू को सोचेगा कि और नॉट इंटरेस्टेड इन द जॉब, कि मुझे जॉब में दिलचस्पी नहीं है, आई एम नॉट। मैं चिंतित था कि इंटरव्यू सोचेगा कि मैं पंचुअल नहीं हूँ, ठीक है, और मुझे जॉब में दिलचस्पी नहीं है ना। उसके बाद पंचुअल का मतलब होता है कि जो हर अपना काम टाइम पे करता हो, ठीक है, टाइम के लिए बहुत ज़्यादा उसके पास वो रहता है कि नहीं, हर चीज़ मुझे टाइम पर ही करना है। मुझे इस बात की भी चिंता थी कि साक्षात्कारता के पास मेरा साक्षात्कार करने का समय नहीं होगा। आई वॉज ऑल्सो वरीड, कि मुझे इस बात की भी चिंता थी दैट्स द इंटरव्यूअर वुड नॉट हैव टाइम टू इंटरव्यू मी, कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके पास उतना टाइम नहीं होगा मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ। जब मैं आखिरकार में इंटरव्यू के स्थान पर पहुँचा, व्हेन आई फाइनली अराइव्ड एट द लोकेशन ऑफ द इंटरव्यू, व्हेन आई फाइनली अराइव्ड एट द लोकेशन ऑफ द इंटरव्यू, कि जब मैं आखिरकार इंटरव्यू के स्थान पर पहुँचा, है ना, ठीक है, वो इतना बता रहा है कि अभी मैं तो वैसे ही लेट था और इंटरव्यू क्या सोचेगा ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, और आगे बता रहा है कि जब मैं पहुँचा मैं लगभग 20 मिनट लेट हो गया था। इंटरव्यू के टाइम से वो 20 मिनट लेट था। आई वॉज अबाउट 20 मिनट लेट, आई वॉज अबाउट 20 मिनट लेट। मुझे यह जानकर राहत मिली कि साक्षात्कारता अभी भी वहीं था। आई वॉज रिलीव्ड, ठीक है, रिलीव्ड मतलब होता कि राहत मिलना। टू फाइंड दैट्स द इंटरव्यूअर वॉज स्टिल देयर, कि इंटरव्यू अभी भी वहीं था। आई वॉज रिलीव्ड, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा रिलीव्ड फील कर रहा था कि इंटरव्यू अभी तक वहीं है ये, ओके। लेकिन मैं अब भी देर से आने के लिए काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रहा था। बट आई वॉज स्टिल फीलिंग क्वाइट एम्बैरेस्ड अबाउट बीइंग लेट, कि मैं अभी भी देर से आने के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो रहा था, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील कर रहा था, ओके, कि मैं लेट हो गया हूँ अपने टाइम से 20 मिनट ज़्यादा। अगर आप बुरा ना माने तो मैं घर पर जाना चाहूँगा, ठीक है। अपना नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डिड लाइक टू गो होम नाउ इफ़ यू डोंट माइंड। क्या तुम समय पर आ सकते हो? कैन यू मेक इट ऑन टाइम, कैन यू मेक इट ऑन टाइम, क्या तुम समय पर आ सकते हो? अगर मैं किसी वजह से समय पर नहीं आई तो अकेली चली जाना। इफ़ फॉर सम रीज़न आई डोंट कम, इट गो अलोन।